नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम भक्तराज हनुमान की कथा का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आप कथा को श्रवण करिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के बीच इसे शेयर करिए और पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि भगवान की कथा हर घर में पहुंचनी चाहिए। तो चलिए, कथा शुरू करने से पूर्व हम भगवान श्री गणेश को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। भक्तराज हनुमान कथा पार्ट 3। बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो बानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलू का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उनकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था, सब विवश थे। बड़े हुए, विद्याधन का समय आ गया, परंतु इनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता था उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके निश्चय किया कि इसे अपने बल का बड़ा घमंड है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई भी कभी तुम्हें तुम्हारी कीर्ति की याद दिलवाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनके विद्याधन का समय आ गया। वानरराज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदाध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान ने समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्रायः ही अयोध्या आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते, तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ जो एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था। यह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए हनुमान रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप। यह सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तो यह बंदर लूँगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना धन चाहे ले ले, बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करने के लिए। भगवान सामने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप का स्वयं नचा रहे थे, अब नचाने वाले हुए भगवान राम, तो नाचने वाले हुए स्वयं वे। युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंदातिरेक से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वो मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बलि को मिला रखा है। खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम शबरी से मिलकर ऋषमुख पर्वत पर
जाओ और वहाँ सुग्रीव से मिलता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहाँ आऊँगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूर्ण किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की। उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।